हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू झासर। झासर में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में मैं विद्युत रासायनिक श्रेणी के बारे में बताऊंगा। विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या होती है, तो लिखते हैं विद्युत रासायनिक श्रेणी। विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या होती है? यदि विभिन्न धातुओं को उनके मानक अपचयन, यहाँ विभव और लिख लेना, विभव के बढ़ते हुए क्रम में रखा जाता है तो एक श्रेणी प्राप्त होती है। उसे विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। जिसका मानक इलेक्ट्रोड विभव शून्य होता है उसे श्रेणी के मध्य में रखा जाता है। दोबारा से पढ़ेंगे, विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या होती है? यदि विभिन्न धातुओं को उनके मानक अपचयन विभव के बढ़ते हुए क्रम में रखा जाता है तो एक श्रेणी प्राप्त होती है। उस श्रेणी को विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। जिसका मानक इलेक्ट्रोड विभव शून्य है उसे श्रेणी के मध्य में रखा जाता है। अब विद्युत रासायनिक श्रेणी को बना लेते हैं। तो Li प्लस इलेक्ट्रॉन बराबर Li, इधर लिख लेंगे अभिक्रिया या लिख लेंगे अभिक्रिया क्रिया, सॉरी यहाँ जगह कम छूट गई, और इधर लिख लेंगे मानक इलेक्ट्रोड विभव वोल्ट, मानक इलेक्ट्रोड विभव वोल्ट। एक छोटी सी ही बना लेंगे, आपको सब समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ लिखेंगे -3.04। अब दूसरा लिखेंगे K पॉजिटिव, Li यहाँ पॉजिटिव है, ठीक है। K पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन एरो K, इसका होगा -2.94। फिर है Ba 2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन एरो Ba, इसका निकलेगा -2.90। फिर है Sr 2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन एरो Sr, इसका निकलेगा -2.89। फिर है Ca 2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन एरो Ca, इसका निकलेगा -2.87। फिर है Na पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन एरो Na, इसका निकलेगा 2.71। फिर है Mg 2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन एरो Mg, और इसका निकलेगा -2.36, ठीक। अब है Al 3 पॉजिटिव प्लस 3 इलेक्ट्रॉन एरो Al, इसका निकलेगा -1.66। अब है Mn 2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन एरो Mn, इसका निकलेगा -1.18। फिर है Zn 2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन एरो Zn,
माइनस 0.76। हमने कुछ विद्युत रासायनिक श्रेणी के धातुएं लिखा दी हैं। ठीक है, अब है विद्युत रासायनिक, अब अगली हेडिंग है हमारी विद्युत रासायनिक श्रेणी के लक्षण। यहाँ लिखेंगे विद्युत रासायनिक श्रेणी के लक्षण। विद्युत रासायनिक श्रेणी के लक्षण। फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या होती है? तो लिखेंगे विद्युत रासायनिक श्रेणी के मुख्य लक्षण निम्नलिखित हैं। श्रेणी के मुख्य लक्षण निम्नलिखित हैं। ये तो आप समझ गए होंगे। Li, एक इलेक्ट्रॉन Li पे एक प्लस का चार्ज होता है तो एक इलेक्ट्रॉन वो निकालेगा, और Li यानी कि धातुएं, मैंने एक बात आपको बताई थी, धातुएं इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती हैं और धातुएं इलेक्ट्रॉनों का त्याग करती हैं। धातुएं जो होती हैं वो इलेक्ट्रॉनों का त्याग करती हैं, अधातुएं इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करती हैं। तो सभी धातुएं इलेक्ट्रॉनों का त्याग करेंगी तो उन पर E- चार्ज आएगा। ठीक, और यानी जितने इलेक्ट्रॉन त्यागेंगी वो ये लिखे हुए हैं, इतने इलेक्ट्रॉन ये धातुएं त्याग रही हैं, और ये उनके मानक इलेक्ट्रोड विभव हैं। ठीक है, अब हम विद्युत रासायनिक श्रेणी के लक्षण निम्नलिखित हैं। तो एक पहला लक्षण है विद्युत रासायनिक श्रेणी, नंबर 1 लिखेंगे इसमें। अब है विद्युत रासायनिक श्रेणी का पहला जो मैंने बताया था लक्षण क्या है। विद्युत रासायनिक श्रेणी में किसी भी इलेक्ट्रोड के मानक अपचयन विभव मानक ऑक्सीकरण के संख्यात्मक मान के बराबर होते हैं, परंतु उनके चिन्ह विपरीत होते हैं। जैसे मानक अपचयन विभव, जैसे मानक अपचयन विभव, ठीक है। तो यहाँ अपचयन विभव 2.71 वोल्ट आएगा, और मानक ऑक्सीकरण विभव बराबर प्लस 2.71 वोल्ट आएगा। ये आपका सोडियम का मानक इलेक्ट्रोड विभव है। ठीक है, अब हम उसकी दूसरी हेडिंग यानी कि दूसरा नंबर लिखते हैं। नंबर 2 लक्षण है जिस धातु का मानक अपचयन विभव अधिक ऋणात्मक होता है उसमें इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता अधिक होती है, यानी इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति अधिक होती है। इस प्रकार की धातुएं अपेक्षाकृत अधिक क्रियाशील होती हैं, अतः श्रेणी में धातुओं की क्रियाशीलता ऊपर से नीचे की ओर घटती है, अतः Li की क्रियाशीलता K से अधिक है। ये आप ऐसे पूरा लिख लेना। ठीक है, अब हमारी नेक्स्ट हेडिंग आती है। हमारी अगली हेडिंग में है विद्युत रासायनिक सेल अभिक्रिया की गिब्स ऊर्जा और नरस्ट समीकरण। ये दोनों मैं अगली वीडियो में कराऊंगा। तब के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ झा सर को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यदि आपको
कुछ भी क्वेश्चन वगैरह पूछना है वो आप हमारे कमेंट में लिख के पूछ सकते हैं। हम आपको प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर अवश्य देंगे।